सुशीला मैडम आई और उनका ड्राइवर पहले उतरता है, फिर वो मेरे पास आता है। मैंने उससे बोला भैया 15 मिनट लगेगा, आप वेट कर लीजिए। मैंने बोला मैम वो मेरा दिमाग नहीं खराब है, अगर आप गारंटी ले लें कि ट्रक नहीं फंसेगा तो निकलवा दीजिएगा, तो मैं गाड़ी आगे बढ़वा दूँगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। सर, इनकी गाड़ी का शीशा कहाँ तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ये कह रहे हैं जात सूचक गाली दी गई है। नहीं सर, कोई गाली नहीं दी गई, उल्टा मैंने महिला सम्मान किया है सर। अपने घर से सोंटा लेके 2-3 लोगों को बुलाते हैं और फिर इनका भाई जो है वो मेरे ऊपर झपट पड़ता है, फिर सुशीला मैडम मेरे ऊपर झपट पड़ती हैं। उस दौरान मेरी चैन इन दोनों में से, तीनों में से कोई खींच लेता है। हाँ, दलित एक्ट लगवाइए, तुम्ही लोग सुनवाई होगी। सब चूतिया है, वीडियो बनाए रखे हैं, सब हम चूतिया है ना। हाँ, रखे हो तो देखा कि मैडम अपना राजनीतिक वर्चस्व और पावर का फर्जी इस्तेमाल कर रही हैं सर, और इसमें सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद की जा रही है सर। समाजवादी पार्टी की नेत्री सुशीला गौतम ने रवि सिंह पर कई सारे आरोप लगाए हैं। जात सूचक गाली देने का आरोप लगाया है और भी कई सारे आरोप लगाए हैं। गाड़ी का शीशा तोड़ देने का आरोप लगाया है। रवि सिंह और सुशीला गौतम यह उपाध्याय नगर कॉलोनी के दोनों लोग रहने वाले हैं। क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला क्या था, यह रवि सिंह से हम जानते हैं। क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज इन्होंने दिखाए हैं। इन्होंने बताया कि एक सीमेंट का ट्रक आया हुआ था जो खड़ा था, उसके बाद उनकी गाड़ी आई थी, उनकी गाड़ी पास नहीं हो पा रही थी, विवाद यहीं से शुरू हुआ था, जिसके बाद सुशीला जी उनके घर में घुस आई थी। क्या हुआ था रवि जी, पूरी बात बताइए। सर, ये बात है 31/8/2025 की करीब 5 से 6 बजे के बीच में सुशीला मैडम की गाड़ी आई और हमारे गाड़ी से सीमेंट उतर रहा, ट्रक आई थी यहाँ पे। और सामने आप अगर देखेंगे तो रोड पे एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें कच्ची जमीन है और वो ट्रक सीमेंट से लोड था। इसके कारण उसका एक पहिया हल्का हल्का दब रहा था जमीन में। और फिर ड्राइवर ने मेरे से 2 बार लोग आए तो मैंने पास करवा दिया। ड्राइवर ने मेरे से ये बोला कि अगर इस बार फंस जाएगी सर तो हो सकता है निकले ना, फिर रात भर यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, या तो जेसीबी मंगवानी पड़ेगी आपको, 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा होगा, तो आप अपने पड़ोसियों को बोल दीजिए 2-4 मिनट वेट कर लें। तो सर एक आप देख सकते हैं इसमें ब्लोरो आई है पहले सीसीटीवी फुटेज में, जो मैं आपको दूंगा अभी। उसमें एक ब्लोरो आई है। भैया से मैंने बोला प्यार से कि भैया 15 मिनट रुक जाइए, 100 बोरा उतरना था सर, उसमें से 50 बोरा उतर चुका था, 50 बोरा उतरना था और 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब आप जानते हैं 5 बजे लेबर सब छुट्टी कर लेते हैं। मैंने किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ करके अपने लेबरों से रिक्वेस्ट करी कि भैया उतरवा दीजिए, आज का बात है। ठीक है। तो वो रुके हुए थे और सुशीला मैडम आई और उनका ड्राइवर पहले उतरता है, फिर वो मेरे पास आता है। मैंने उससे बोला भैया 15 मिनट लगेगा, आप वेट कर लीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये किसकी गाड़ी है, ये समाजवादी पार्टी की कौन सी अध्यक्ष हैं या क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैडम उतरती हैं और उनका ड्राइवर उनसे कुछ कहता है, फिर मैडम कहती हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, गाड़ी आगे बढ़ाओ, और अंदर की तरफ जाने लगती हैं। फिर मैंने बोला मैम वो मेरा दिमाग नहीं खराब है, अगर आप गारंटी ले लें कि ट्रक नहीं फंसेगा तो निकलवा दीजिएगा, तो मैं गाड़ी आगे बढ़वा देता हूँ। फिर इनका ड्राइवर और ये दोनों लोग मेरे घर के अंदर मेरे दरवाजे तक आए और फिर चिल्लाने लगे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? सर, ये जूता उतारी और हम घर के अंदर भाग गए अपने वहाँ चैनल तक, और ये जूता उतार के पूरा अंदर तक गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे कुछ वर्कर्स थे। मैंने उनको बोल दिया लेडी है आप कुछ ऐसा मत करिएगा। 10-12 लोग वर्कर्स थे मेरे घर में जो मेरे यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे। फिर
ये जूता उतार के वहाँ तक गई और एक सोनी अंकल हैं सामने जो साक्ष्य जस्मुद्दीन गवाह है उस चीज़ के। फिर उन्होंने कुछ समझाया, बातचीत हुई, ये यहाँ तक आई और ये फिर हुआ बातें कहनी हुई हम लोगों की, क्योंकि ये जूता उतार के वहाँ तक चली गई थी सर। और इनके आदमी पीछे से कुछ आदमी बुलाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखेगा। अपने घर से सोंटा लेके 2-3 लोगों को बुलाते हैं और फिर इनका भाई जो है वो मेरे ऊपर झपट पड़ता है, फिर सुशीला मैडम मेरे ऊपर झपट पड़ती हैं। उस दौरान मेरी चैन इन दोनों में से, तीनों में से कोई खींच लेता है। एक टीचर मैडम भी हैं उसमें, जो वो भी उसमें इन्वॉल्व थी। और सर ये मेरे साथ घटना हुई है जिसका आप देख सकते हैं, ये मेरे पूरे गले पे निशान बना हुआ है। चोट लगी है? चोट लगी है सर, पटक दिया था नीचे। मैंने तहरीर दी है, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है? सर इनकी गाड़ी का शीशा कहाँ तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ये कह रहे हैं जात सूचक गाली दी गई है? नहीं सर, कोई गाली नहीं दी गई, उल्टा मैंने महिला सम्मान किया है सर। हम महिला सम्मान किया है। कोतवाली देहात की घटना बता रही हैं कि हुई है? नहीं सर, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, उल्टा इन्होंने प्रोपोगेंडा करके मुझे फंसाया है सर, अब अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि दूसरे दिन जब मैं आया हूँ, दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ चोटें लगी थी और मेरे पिताजी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। कोई गार्जियन ना होने के कारण मैं अपने घर पे रुका। दूसरे दिन आया, अपने वर्करों को कुछ पैसे दिए और मैं यहाँ से चुपचाप चला गया। कोई विवाद नहीं हुआ उस दिन। फिर तीसरे दिन जब मैं आया तो मैं नगर कोतवाली गया, वहाँ पता किया मैंने। उस दिन 31 तारीख की शाम को अपनी एक तहरीर नगर कोतवाली में दी थी और उस तहरीर के बारे में पता किया तो वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि आप चौकी चले जाइए, दरोगा जी से बात कर लीजिए। दरोगा जी से बात किए तो सर दरोगा जी कहे कि अभी आधे घंटे में हम बुलाते हैं दोनों पार्टी को, आप चले जाइए। हम लोग वहाँ से निकले और चले गए कोर्ट, एसपी ऑफिस में एक लेटर डालने के लिए। हम लेटर टाइप करवा रहे थे, तब तक हमारे पास एक कॉल आती है कि आप कहीं मारपीट किए हैं फिर से। तो हमें कोई जानकारी नहीं थी सर, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर जब पुलिस वाले फ़ोन करने लगे तो हम ये सोनी गुमटी चौकी जो है वहाँ हम बुलाया गया था, दरोगा जी से बात हुई थी। तो हम सोचे कि दरोगा जी के पास चलते हैं, तो वहीं सोनी गुमटी चौकी के पास पुलिस ने हमें कैप्चर कर लिया, देहात कोतवाली थाना ने सर। और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया फर्जी प्रोपोगेंडा के कारण सर। मैडम अपना राजनीतिक वर्चस्व और पावर का फर्जी इस्तेमाल कर रही हैं सर। और इसमें सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद की जा रही है। चाहते क्या भैया? सर हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं सर और न्याय चाहते हैं सर, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ सर। ऐसे ही लोग एविडेंस है आपके पास? एविडेंस है सर, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, पूरे प्रमाण है, वीडियो है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ सर। तो ये रवि सिंह हैं, इनका कहना है कि इनके पास एविडेंस है और प्रमाण है, वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। बात सिर्फ इतनी थी कि इनका ट्रक जो था उस पर सीमेंट लदा हुआ था। ड्राइवर का कहना था कि लोड ज़्यादा है, गाड़ी धंस चुकी है। और जो सुशीला जी हैं उनकी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। झगड़े की वजह यह थी, मामला थोड़ी सी बात को लेकर इतना बढ़ गया। इनका कहना यह है, मैडम का कहना दूसरा है। खैर, पुलिस जांच में बातें सामने आएंगी, सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। फिलहाल यह भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं।